बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर का शाहीन आफरीदी जबकि पाकिस्तानी शाहिद आफरीदी जब आमने सामने हुए तो क्या हुआ, दौरान मैच आप इस वीडियो में स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हो। मगर मैं आपको बताता चलूं, कल साउथ अफ्रीका और इंडिया का भी मैच था। साउथ अफ्रीका 238 रन का टारगेट चेस कर रही थी और उनके भी दो खिलाड़ी सिर्फ एक स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन उन पर हमारी तरह सख्ता तारी नहीं हुआ। मैच वो नहीं जीते लेकिन स्कोर को 221 तक ले गए। हमारी दो जल्दी आउट हो जाए तो हमारी टीम स्नूज मूड में चली जाती है। हम ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक तो हमारा सीखने का सिलसिला 70 साल से खत्म नहीं हो रहा। बस कर दो भाई, जो काम आप कर नहीं सकते उसका जिम्मा क्यों लेते हो। सकलेन मुश्ताक को तो स्पिन बॉलिंग का कोच होना चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं। और मोहम्मद वसीम को रीजनल टीम का सेलेक्टर होना चाहिए, नेशनल टीम का नहीं। राजा साहब जो बातें आप कमेंट्री बॉक्स में बैठ कर करते थे, उन पर अगर चेयरमैन की हैसियत से 30% भी अमल कर ले तो हमारी समिति दुरुस्त हो सकती है। राजा साहब, फैंस के सबर की बस हो गई है। कल कुछ गुस्सा होस्टिल शाह पर निकला। मैं इस तर्ज अमल की हिमायत नहीं करता, लेकिन फैंस भी बेचारे क्या करे, वो अपना कीमती वक्त निकाल कर अच्छा मुकाबला देखने आते हैं और मायूस होकर जाते हैं। राजा साहब, बयानबाजी का वक्त गुजर गया, कुछ टॉस प्लानिंग करे और फैंस को मुतमईन करे। दोस्तों, मीर हमजा और मोहम्मद इखलाक का मुकाबला आपने स्क्रीन पर देख लिया। दोनों फ्यूचर के स्टार है। अगर उन्हें मौके मिले तो यकीनी तौर पर वो मिडिल ऑर्डर के मसले को हल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को मजीद मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि मीर हमजा में टैलेंट है, उनकी गेंद बहुत स्विंग होती है, जबकि मोहम्मद इखलाक भी पावर हिटिंग करते हैं और साथ ही साथ क्रीज पर टिके रहते हैं और तेजी से स्कोर करते हैं। आप क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं।